ट्रंप का ईरान पर बड़ा बयान, वेंटिलेटर पर है सीज फायर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया है कि ईरान अब वेंटिलेटर पर पहुंच गया है। वेंटिलेटर का मतलब है लाइफ सपोर्ट। कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में ईरान ख़त्म हो सकता है अगर समझौता नहीं किया तो। और अमेरिका पूरी तरह एक्शन मोड में है। अब वह बर्बाद करके ही मानेगा ईरान को। अभी तक वो नॉर्मल युद्ध था, अब उसने पूरी तरह अपनी ताकत झोंक दी है। 40 दिन युद्ध हो चुके हैं जिससे पूरे विश्व में हाहाकार मचा है। और भारत में फॉरेक्स रिजर्व और डॉलर दोनों ही कम हो रहे हैं, जिससे महंगाई बहुत बढ़ रही है। और यह महंगाई किसी एक देश में नहीं, पूरे विश्व में है। जितनी भी चीज़ें आ रही हैं एक्सपोर्ट होके, सारी चीज़ें महंगी आ रही हैं। एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, गैस जो भी आ रहे हैं डबल डॉलर में मिल रहे हैं। और जितने भी हमारे रिजर्व भंडार हैं वही ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि डॉलर हम नहीं बनाते, डॉलर हमारे पास रिजर्व होता है। तो अमेरिका को मैं यह कहूँगा, अगर युद्ध ख़त्म करना है तो 2-4 दिन में पूरी तरह ख़त्म कर दो। अगर समझौता करना है तो 2-4 दिन में समझौता कर लो, अन्यथा पूरे विश्व को बहुत ही झटका लग रहा है, जिससे विश्व चरमरा उठा है। कई देश तबाही के कगार पे हैं। सामने से नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से बहुत ही प्रभावित हुआ है इस युद्ध से। एशिया के सारे देश बहुत ही प्रभावित हुए हैं जो डीजल, पेट्रोल या अन्य चीज़ों पे निर्भर हैं। 90% से ज़्यादा हम गोल्ड भी एक्सपोर्ट करते हैं, स्विट्ज़रलैंड से लगभग 40%। तो जितने भी चीज़ें हैं, सोना खरीदने या बेचने से हमारे फॉरेक्स रिजर्व रखे नहीं रहेंगे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम बचाव कर सकते हैं। हम पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गोल्ड में। गोल्ड खरीद के घर पे ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में या एसआईपी में, ज़मीन में, एफडी में। सोना उतना ही लें जितना ज़रूरत हो। कहने का मतलब है आरबीआई जो रिजर्व बैंक है वह भी सोना ला रही है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में खपत ज़्यादा है। कम से कम 30 लाख मीट्रिक टन सोना हिंदुस्तान में रखा हुआ है। और हमारे जो मंदिरों में सोना है वह भी एक रिजर्व के रूप में ही माना जाता है। लेकिन सरकार चाहती है ऐसी नौबत ना आए, लोग भारतवासी खुद धीरे धीरे इसको समझें। अगर 1% भी लोग थोड़ा थोड़ा बचाव करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सोना ही खरीद के। बहुत से रास्ते हैं, जैसे बाहर की ट्रिप कैंसिल करना, बेवजह पैसे खर्च करना, डीजल, पेट्रोल, बाहर से आने वाली चीज़ें और विदेशी मुद्रा भंडार को कम खर्च करना। यह सभी जनता के साथ साथ नेता, अभिनेता, एक्टर, उद्योगपति सभी पर लागू होता है। सभी को साथ में मिलके सहयोग करना चाहिए, क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्योंकि यह पहली बार नहीं है। भारत में अनेकों बार प्रॉब्लम आई है जिसको भारतवासियों ने मिलके सपोर्ट किया है। सरकार कोई भी हो, भारत देश हमारा है। जब भारत रहेगा तो हम रहेंगे। सरकार एक तरफ है, देश एक तरफ है। तो भी जो समझदार हैं वह संयम से काम ले। मेरा यह कहना नहीं कि सोना खरीदें ना खरीदें। सोने से जुड़े कारीगर जो हैं, जो ज्वेलरी का काम करते हैं, जो कंपनियां हैं, कम से कम 50 से 60 लाख लोग काम करते हैं, उनका भी रोज़गार है। तो मैं डायरेक्ट किसी को भी नहीं कहूँगा कि आप खरीदें ना खरीदें। तरीका बदलें, वर्चुअल गोल्ड लें, अपने पुराने गहने जो घर पे काफ़ी दिनों से रखे हैं उसको एक्सचेंज करके नया कुछ लें। ज़रूरत के हिसाब से ही सोना खरीदें। सोने को बचत के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सोना ऐसी चीज़ है जो ऊपर नीचे होता रहता है। लिमिटेड जिसके घर में शादी है उसे तो ख़रीदना ज़रूरी होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे बाहर की चीज़ें, बाहर से आने वाली चीज़ें, स्वदेशी पर ज़्यादा फोकस करें, जिससे जो रिजर्व फॉरेक्स और डॉलर है वह बना रहे, जिससे इकोनॉमी धराशायी ना हो। आप सभी समझदार हैं, खुद इस चीज़ को देखेंगे। आगे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आप सभी समझदार हैं। मेरे व्यूअर जो हैं और जो भारत की जनता है सभी बहुत समझदार है। जय हिंद, जय भारत।
वंदे मातरम। भारत माता की जय।